माय नेम जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। बिल्कुल आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी ड्रिंक्स की। इसका हम लोग पूरा इतिहास जानने वाले हैं, यहाँ पर इसके बारे में एक डिटेल लेने वाले हैं और साथ ही साथ इसका अपने शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में भी जानने वाले हैं, जो कि ये सच्ची में हैरान करने वाला है और ये जागरूक करने वाली वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस विषय पर कोई बात नहीं करता, यहाँ पर इसका जो खूबी है, जो कि खूबी बताते हैं यहाँ पर उत्पादक कंपनी जो कि ऊर्जा ड्रिंक्स को यहाँ पर बनाते हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर ये ऊर्जा ड्रिंक्स तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऊर्जा उत्पाद होते क्या हैं। वह उत्पाद जिनका यूज़ हम लोग करते हैं इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए, ये काम कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको जब सेवन करते हैं, इसका हम लोग इसको जब कंज्यूम करते हैं, तो ये हम लोगों को एक उत्तेजना प्रोवाइड करवाते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक लेवल पर होता है, और यही उत्तेजना हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी का एहसास करवाती है। बड़े ऊर्जा उत्पादों के समूह में, जिनमें एनर्जी बार, एनर्जी जेल और एनर्जी ड्रिंक जैसे सबसेट शामिल है, इन्हीं में से सबसे बड़ा जो सबसेट बन के सामने आया है हाल के वर्षों में, वो है एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स का अगर आप ग्रोथ समझना चाहते हो तो यहाँ से समझ सकते हो कि वर्ष 2011 में अकेले रेडबुल ने 1.5 बिलियन कैन के डिब्बे बेचे थे, और यहाँ पर 140 देश इस एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं। और यहाँ पर जो इनकी एज होती है, वो कंज्यूम करने वाले लोगों की एज जो है वो 18 से 34 वर्ष के बीच में है। और एनर्जी ड्रिंक्स का जो मेन पर्पस भी शायद से यही है कि इन्हीं एज ग्रुप को टारगेट किया जाए, क्योंकि इनका जो बताने का स्लोगन है वो ये है कि आपको ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवा। वर्ष 2006-07 में अकेले यूएसए में 200 से भी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स के ब्रांड लॉन्च किए गए थे, और इन्हीं सारी चीज़ों का कारण है कि आज के दिन पे आपके अगल बगल के स्टोर्स में भी आप एनर्जी ड्रिंक्स को आसानी से खरीद सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो मेन कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है वो है टॉरिन, एमिनो एसिड, विटामिन बी, शुगर, और जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है कैफीन, जो कि एक उत्तेजक पदार्थ है। यह दो पार्ट में आते हैं आपके, एक होता है कार्बोनेटेड और एक होता है नॉन कार्बोनेटेड। कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों का यह दावा होता है कि ये आपको ज़्यादा तरोताज़ा करते हैं, ये आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ आपको उस एनर्जी ड्रिंक्स का स्वाद जल्दी लेने में मदद करते हैं। ऐसे गुण कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स में होते हैं। और आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इनमें जो ऊर्जा आपको मिलती है वो जो आप खाना खाते हो उस ऊर्जा से बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम सुना होगा, जो कि एनर्जी ड्रिंक से वो भी बिल्कुल ही अलग होते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक को इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, जिसका काम होता है वो पानी आपका और इलेक्ट्रोलाइट को ऊर्जा में कन्वर्ट करके किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी पर्सन को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इतिहासकारों के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स का इतिहास लमसम 1250 एडी तक का मिलता है, जहां पर अमेरिका के मूल निवासी होली नामक एक पेड़ से, जो कि वहां का मूल पौधा है, वहां पर उसका छाल और उसकी पत्तियों को इस्तेमाल करके गाढ़ा काढ़ा बनाते थे, जिसका उपयोग वह किसी युद्ध में जाने से पहले, किसी यहाँ पर आपके धार्मिक समारोह पे या फिर किसी राजनीतिक परिषद में जाते थे तो उससे पहले वो कर लेते थे, ताकि वहाँ पर जाके वो एनर्जेटिक रह सकें, उनको ऊर्जावान रह सकें और पूरे समारोह पे अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। तो ऐसा यहाँ पर यूज़ करते थे एनर्जी ड्रिंक्स का। लेकिन अगर आज के एनर्जी ड्रिंक्स की बात करें तो उनमें जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो मेनली होता है कैफीन। कैफीन के बिना अगर हम लोग कहें कि कैफीन के बिना आपका एनर्जी ड्रिंक्स, जो आज के एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो किसी काम के नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत बात नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिना कैफीन के जो आज के एनर्जी ड्रिंक्स है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज के टाइम पे हम लोगों को एनर्जी ड्रिंक्स का अगर हम लोग इतिहास जान रहे हैं तो इस कैफीन नामक सब्सटेंस के बारे में भी जानना जरूरी है, जिसका इतिहास भी एक बहुत ही ज़्यादा रोचक है। तो इसकी शुरुआत कब होती है कि 1819 से पहले इसको लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते थे कॉफ़ी बीन्स, चाय की पत्तियाँ और कोको नामक एक पौधे से, और साथ ही साथ यहाँ पर कोला नट से। तो इन सभी चीज़ों से वो कैफीन को कंज्यूम करते थे बिना इसकी जानकारी के। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी उस वक्त तक नहीं थी, लेकिन 1819 के बाद दो दोस्त का एक चैलेंज जो कि कैफीन की खोज करता है, जिनमें से एक था फ्रैडली फर्नेस और एक था गोएथ। तो गोएथ ने क्या किया कि एक बारी फ्रैडली फर्नेस को एक चैलेंज दिया कि आपको वो सब्सटेंस निकालना है जिसको आज के टाइम पे हम लोग कैफीन के नाम से जानते हैं, कि वो सब्सटेंस आपको कॉफ़ी बीन से निकालना है। और यहाँ पर इस फ्रैडली फर्नेस नामक व्यक्ति ने उसको ये कर दिखाई, ये घटना यहाँ पर इस आज के कैफीन की जनक हुई। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर फ्रैडली फर्नेस को ही इसका जनक माना जाता है कैफीन नामक सब्सटेंस का, और आज हम लोग जो कैफीन का इस्तेमाल करते हैं वहीं से ही शुरुआत हुई थी कैफीन। कैफीन के ईजाद के ठीक 40 साल बाद 1863 में एंजिल मारियानी नामक एक रसायनज्ञ, इतालवी रसायनज्ञ ने एक पेय पदार्थ की खोज की, जिसका नाम उन्होंने विन मारियाना रखा।
विन मारियाना का निर्माण कुछ ऐसा था कि यहाँ पर उनको एक वाइन में वो क्या करते थे कि कोका के पत्तों को डालकर एक पेय पदार्थ बनाते थे। और कोका के पत्तों को हम लोग एकदम से क्लियर कर लेते हैं कि कोका का पत्ता वही होता है, उसी पौधे से निकाला जाता है जो इससे कोकीन बनती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये कितना ही खतरनाक और कितना ही नशीला पेय पदार्थ हुआ करता था उस टाइम का एनर्जी ड्रिंक। इस एनर्जी ड्रिंक का यहाँ पर हम लोगों की बात करें इसमें सब्सटेंस के कंपोनेंट्स का ऐसा डिवाइडेशन का, तो यहाँ पर 11% एल्कोहल हुआ करती थी उस पेय पदार्थ में और 6.9 mg उसमें होता था कोकीन। जी हाँ दोस्तों, ये कोकीन होता था जिसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुआ था उस टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय ड्रिंक बन चुकी थी जहाँ पर इसका उपयोग डिप्रेशन आदि मामलों में किया जाता था। और इसके लोकप्रियता की बात अगर हम लोग करें तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मेकर फ्रेडरिक बर्थोल्डी ने यह कहा था कि अगर उन्होंने विन मारियाना का इस्तेमाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाते वक्त किया होता तो वह कई 100 मीटर लंबी स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति को बनाकर तैयार करते। वक्त कुछ और आगे बढ़ता है, आता है 1885, जहां पर पीच राज्य के जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने अपनी खुद की कोक माइन कोका कोला नाम से स्टार्ट की, जिसके दो मेन सब्सटेंस, एक कोका और दूसरा कोला। ये दोनों का इसका मेन सब्सटेंस होता है, जहां पर कोका उसी पौधे से प्राप्त किया जाता है जिससे कि कोकीन बनाई जाती है, और कोला अखरोट में पाए जाने वाले कैफीन को कहते हैं। तो इन्हीं दो मेन सब्सटेंस के ऊपर इसका नाम पड़ा कोका कोला, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित कंपनी है और आप लोगों ने नाम जरूर ही सुन के रखा होगा। और इसकी जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उसको आपने पी भी रखा होगा। और कुछ वक्त बीतता है जब आता है 1949, जहां पर मार्क स्वार्ट्ज नामक एक व्यक्ति ने कुछ विटामिन और अत्यधिक कैफीन युक्त एक एनर्जी ड्रिंक का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन्होंने डॉक्टर एनफ रखा, जो कि ये उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा प्रचलित कंपनी हुई। जो कि इन्होंने बाद में क्या किया कि एक कंपनी जिसका नाम था ट्राई सिटीज़ बेवरेज नामक कंपनी के साथ कोलैप्स किया। यहाँ पर उन्होंने पार्टनरशिप की, जिसके तहत उन्होंने माउंटेन ड्यू नामक एक उच्च ऊर्जा सोडा का भी निर्माण करवाया। लेकिन अभी यहाँ पर तो अभी कहानी शुरू ही हुई है, अभी पिक्चर बाकी है। क्या होता है कि 1982 जब तक आता है तब तक यहाँ पर इन एनर्जी ड्रिंक्स का इतिहास बदलने वाली घटनाएं शुरू होने वाली है। अभी जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर यहाँ से शुरू होती है 1982 से, जब ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी ड्राइट रिच का थाईलैंड दौरा हुआ, जहां पर उन्होंने जब पहुंचे, उनको जब भूख लगी तो उन्होंने खाने पीने की मांग की, जिसके बदले में वहां के लोगों ने उन्हें क्रिएटिंग ड्रिंक के एक नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को उनको ऑफर किया। और उसको पीने के बाद उन्हें एक ऊर्जा का एहसास हुआ, उनका मन मानसिक जो संतुलन था एकदम से शांत हो गया, उनको एक सुकून का एहसास, आप मान सकते हो कि उनको ऐसा एहसास हुआ। और इसी एहसास को देखते हुए उनको एक तरकीब सूझी, जिसके बाद उन्होंने क्रिएटिंग ड्रिंक के मालिक जिनका नाम जो विधा था उनसे मुलाकात करके अपनी एक कंपनी बनाने के विचार को साझा किया, जिसके बाद उन लोगों ने कोलैप्स किया। और 1987 ये वो दिन था, ये वो साल था जहां पर रेडबुल का शुरुआत हुई। इन दोनों ने रेडबुल नाम के एक कंपनी की शुरुआत की, लाइसेंस के साथ एक कंपनी की शुरुआत की, जिसके बाद कई सारे और कंपनीज आए, जैसे 2001 में रॉक स्टार और 2002 में आया यहाँ पर आपका मॉन्स्टर, जो कि नेचुरल्स के द्वारा शुरू की गई। आप इस उद्योग का अगर ग्राफ देखोगे तो ये समय के साथ ये उद्योग का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले के सभी एनर्जी ड्रिंक्स में एक चीज़ जरूर कॉमन पाओगे कि इनमें कोकीन, अल्कोहल, अत्यधिक शुगर और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैफीन का उपयोग हो रहा था। और ये सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा भारी बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं और हम लोगों की जान भी ले सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रहा होगा कि ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ ही क्यों हो रहा था, इसको बैन क्यों नहीं किया गया। तो इसका एक आर्टिकल में जवाब मिलता है कि अगर यहाँ पर इसका कोई जागरूकता ना होना ही इसका एक आंसर था, कि क्योंकि इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं था। इन सभी कंपनियों से सरकार को भी मुनाफा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसको बचाया जा रहा था, क्योंकि इससे कोई किसी का दुष्प्रभाव अभी तक तो नहीं पड़ा था। जब तक कि इसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक लोग यहाँ पर शांत थे, सभी इसको अच्छे से कंज्यूम कर रहे थे, ये खुलेआम बिक रहा था। लेकिन जब इसका लॉन्ग टर्म में सभी लोगों के ऊपर कोई ना कोई डिफेक्ट पड़ने लगा, ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशन, इससे बहुत लोगों को बहुत भारी भारी बीमारियां होने लगी और कई कंडीशन में जान भी गई है। तो इस टाइम पे सरकार भी एक्शन में आई है, जिसके बाद इन्होंने इन जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स थे इनमें से जो केमिकल्स जो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है उनके ऊपर शोध करवा के उनको बैन भी करवाया। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो जितने भी यहाँ पर आपके एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा उत्तेजक पदार्थ का यूज़ किया जाता है वो कैफीन ही होता है। कैफीन
कैफीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका आप अगर भारी मात्रा में यूज़ करते हो या रेगुलर सेवन करते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरी तरह से बीमारी से ग्रसित कर सकती है। कई बड़ी बीमारियां आपको दे सकती है। और अगर आप बीमार हो रहे चल रहे हो, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या किसी तरह की और डिजीज़ है, तो यहाँ पर भी आपको उस डिजीज़ को और बढ़ा सकती है ये बीमारी। ये तो साइंटिफिक तौर पर भी प्रूव हो चुका है। तो गाइस अभी आप सोच रहे हो कि इसको क्यों नहीं बैन किया जाता, क्योंकि इसका बैन करने का तरीका क्या है कि इसमें जो कैफीन का लिमिट जो कि वयस्कों के लिए 400 mg का बताया गया है, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए 100 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये लिमिट जो 400 आप देख रहे हो, सुन रहे हो, 400 और 100, ये लिमिट ऐसा नहीं कि इस लिमिट तक आप पी सकते हो। ये लिमिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये लिमिट इस चीज़ को शो करते हैं। ये नहीं है कि आप इतने लिमिट तक कंज्यूम कर सकते हो आप कैफीन को। तो कैफीन आपको ज़्यादा मात्रा में या फिर रेगुलर यूज़ से आपको बहुत ही बड़ी बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। ये प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों इस वजह से इसको अभी बैन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। जिसका एक सबसे बड़ा आप उदाहरण देख सकते हो कि एक प्राइम एनर्जी ड्रिंक जो कि बाहर की एनर्जी ड्रिंक है, उसको कई जगह पर अभी बैन किया गया, क्योंकि इसका अत्यधिक कैफीन का ही इसका ये रीज़न था। सीबीआई में एक आर्टिकल छपता है जिसकी हेडिंग होती है एनर्जी ड्रिंक्स गेटिंग विंग्स बट एट व्हाट हेल्थ कॉस्ट। इसमें जो आगे लिखा जाता है, कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक की खपत वैश्विक और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है, और खासकर हाल के कुछ वर्षों में इसकी खपत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, और एशिया और पश्चिमी देशों के लोग इनका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, और खासकर युवाओं और किशोरों में इसकी जो खपत है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि आप देखोगे कि इसका कंज्यूम जो करते हैं जो लोग, वो 18 से 34 वर्ष के बीच एवरेज होते हैं। अधिकतर लोग 18 से 34 वर्ष के बीच में ही होते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी एनर्जी ड्रिंक्स के उत्पादन कंपनियां जो दावा करती है वो कहते हैं कि इसका कोई स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़ता है, और बजाय इसका ये स्वास्थ्य को ठीक करता है, आपको ज़्यादा ताकत पहुँचाता है। लेकिन इसका कोई प्रमाणित समाधान, कोई प्रमाणित सबूत अभी तक सामने नहीं आया। ड्रिंक से होने वाली बीमारियां जो कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, उनमें सबसे जो मेन बीमारियां हैं वो है हृदय रोग का हो जाना, मोटापा हो जाना, साथ ही साथ गुर्दों का रोग, आपके याददाश्त में कमजोरी आ जाना, आपका सीखने की क्षमता में कमी आ जाना, और साथ ही साथ आपके दांतों में कमजोरी आ जाना। ये ऐसी बीमारियां जिससे कि हमारा पूरी लाइफ ही बर्बाद हो सकती है या फिर हमारी जान जा सकती है इन एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से। इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो एनसीबी की रिपोर्ट में आगे बताया जाता है कि इससे हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जहाँ पर यह रिपोर्ट बताती है कि परिवार का कोई सदस्य बहुत ही समय से एनर्जी ड्रिंक्स का उपयोग कर रहा है या फिर अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है, तो आपको जरूर आपके एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में समझ लेना चाहिए। उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं मिक्स है जिससे कि हम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, या फिर कैफीन की इतनी मात्रा तो नहीं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और साथ ही साथ इनमें आपका ये शामिल है कि अगर आप बहुत ही समय से एनर्जी ड्रिंक्स का उपयोग कर रहे हो और ऐसे एनर्जी ड्रिंक का उपयोग कर रहे हो जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह बिना घबराए, बिना किसी संकोच के लेनी चाहिए। और डॉक्टर को भी ये चाहिए कि कोई जैसे मादक पदार्थ का यूज़ करता है, ऐसा पेशेंट उसी की भांति आपको, या फिर कोई जो ऐसा व्यक्ति जो एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ही समय से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहा है, उसके प्रति उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और उसको उसी तरह की सलाह देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस एनर्जी ड्रिंक के बारे में जागरूक करना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन लोगों को एनर्जी ड्रिंक के बारे में जागरूकता और प्रभावों को जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे सारी चीज़ें का उपयोग करके, ऐसे साधनों का उपयोग करके आप इन एनर्जी ड्रिंक्स से होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हो और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो टिल दिन कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर